नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में किसी लिस्ट व्यू के अंदर किसी आइटम को स्वाइप करके डिलीट कैसे करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे लिब फोल्डर में जाके आपको मेन डॉट डाट फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट, ये है मेन फंक्शन जिसके अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये है वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है एक स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीज़ें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। मटेरियल ऐप का टाइटल, उसकी थीम, उसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये रहा वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। तो सबसे पहले जो हमें डेटा लोड करना है हमारे लिस्ट व्यू के अंदर, उस डेटा को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है जो कि स्ट्रिंग टाइप की है। ये उसका वेरिएबल है। किस टाइप का डेटा है, देखिए ABCD ऐसा Z तक का डेटा मैंने लिखा हुआ है। तो यही डेटा हम हमारे लिस्ट व्यू के अंदर शो करेंगे। ठीक है, अब आते हैं UI क्रिएशन पे। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। ये हमारे पूरे यूजर इंटरफेस का बेस होता है। ओके, इसके ऊपर सारा UI क्रिएट किया जाता है। तो स्कैफोल्ड विजेट के अंदर दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज करते हैं जिससे कि एक टूल बार क्रिएट होता है। उसे कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं। देन बॉडी एट्रीब्यूट में क्या है, देखिए बॉडी एट्रीब्यूट में है एक सेंटर विजेट। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएंगी। तो सेंटर विजेट के अंदर क्या है, देखिए चाइल्ड क्या है इसका, लिस्ट व्यू डॉट बिल्ड है। ओके, यहाँ पे हम लोग हमारा एक लिस्ट व्यू क्रिएट करेंगे। तो लिस्ट व्यू के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले तो हमें आइटम काउंट, मतलब कितने नंबर ऑफ आइटम्स हम लोग दिखाने वाले लिस्ट व्यू में हैं, उनकी काउंट यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो हमारे जो लिस्ट वेरिएबल है उसकी लेंथ हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आइटम बिल्डर, हम जो ABCD डेटा दिखाने वाले हैं उसका UI क्रिएशन करने का काम यहाँ पे इस आइटम बिल्डर के अंदर होगा। ओके, यहाँ पे जो इंडेक्स वेरिएबल है वो हर एक ABCD आइटम का इंडेक्स हमें प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर क्या देखते हैं, देखिए यहाँ आइटम बिल्डर के अंदर क्या है, एक डिसमिसिबल विजेट है। ओके, हमें किसी आइटम को स्वाइप करके डिलीट करना है ना, मतलब डिसमिस करना है, तो वो फंक्शनलिटी हमें इस डिसमिसिबल विजेट से मिलती है। ओके, अब इस विजेट के अंदर क्या क्या देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इस विजेट को थोड़ा सा कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कि डिसमिस करने का जो काम है वो कैसे किया जाएगा। ये सब हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो आगे देखेंगे। सबसे पहले जो ABCD डेटा हमें शो करना है वो कैसे करना है वो देखते हैं। डिसमिसिबल विजेट के अंदर देखिए चाइल्ड क्या है, एक कार्ड विजेट है। ओके, इस कार्ड विजेट के ऊपर हम हमारा ABCD डेटा शो करेंगे। कैसे करेंगे, पहले तो इस कार्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसको एलिवेशन देंगे, इसको थोड़ा मार्जिन देंगे वगैरह। अब इस कार्ड विजेट का चाइल्ड क्या है, देखिए एक साइज्ड बॉक्स है, मतलब कार्ड के अंदर एक बॉक्स क्रिएट होगा और इस बॉक्स का चाइल्ड क्या है, साइज बॉक्स का चाइल्ड है एक सेंटर विजेट, और इस सेंटर विजेट के अंदर एक टेक्स्ट विजेट है। मतलब कार्ड के अंदर एक साइज बॉक्स के अंदर सेंटर में एक टेक्स्ट है। ओके, इस टेक्स्ट में हम लोग लिस्ट से एक एक डेटा एक्सेस करके यहाँ पे इस टेक्स्ट विजेट में शो करने वाले हैं। ओके, तो ओवरऑल इस कार्ड विजेट के ऊपर हमारा ABCD सारा शो किया जाएगा। अब इस टेक्स्ट को थोड़ा सा सेंटर अलाइन करेंगे, इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे, इसकी फॉन्ट साइज वगैरह। ओके, देन इस साइज बॉक्स को भी थोड़े हाइट देंगे, विड्थ देंगे वगैरह वगैरह। तो साइज बॉक्स हो गया, सेंटर विजेट हो गया, टेक्स्ट विजेट हो गया, कार्ड व्यू भी देख लिया। ओके, तो यहाँ पे अपना ABCD डेटा हमने कैसे शो किया है वो तो हमने देख लिया। अब देखते हैं ऊपर वाली चीजें। अब ये जो डिसमिसिबल विजेट है ये वर्क कैसे करता है ये देखते हैं। पहले तो यहाँ पे क्या है, डिसमिस थ्रेशोल्ड। अब देखिए, मान लीजिए कि ABCD डेटा है हमारे लिस्ट में और मैं किसी डेटा को स्वाइप करके डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं या तो राइट टू लेफ्ट स्वाइप करूंगा या लेफ्ट टू राइट स्वाइप करूंगा। ठीक है, तो कहाँ तक स्वाइप करना है मुझे, तब जाके वो डिलीट हो जाएगा। ओके, स्क्रीन के बीचों बीच लाना है उस आइटम को, या एकदम एंड तक लाना है, या थोड़ा सा ही सरकाना है, कहाँ तक लाना है। ओके, उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड। मतलब आपको उस आइटम को कहाँ तक स्वाइप करना है स्क्रीन के ऊपर, तब जाके वो डिसमिस हो जाएगा। उसकी कोई लिमिट होगी ना, उसकी कोई लिमिट हम लोग सेट कर सकते हैं। तो हमने लिमिट क्या सेट किया, देखिए डिसमिस डायरेक्शन एंड टू स्टार्ट। एंड टू स्टार्ट का मतलब है, एंड का मतलब होता है राइट, स्टार्ट का मतलब होता है लेफ्ट। मतलब हम लोग राइट टू लेफ्ट स्वाइप करेंगे और कब तक करेंगे, 0.5, मतलब स्क्रीन के एकदम बीचों बीच जब तक वो आइटम नहीं आ जाता तब तक वो डिसमिस नहीं होगा। ओके, वो आइटम स्क्रीन के बीचों बीच जाना चाहिए या उसके भी परे जाना चाहिए, राइट टू लेफ्ट आते आते, तब जाके वो आइटम जो है वो डिसमिस हो जाएगा।
अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा 1, तो अब तो मुझे एकदम राइट से लेके पूरा का पूरा लेफ्ट तक उस आइटम को खींच के लेके जाना पड़ेगा, स्वाइप करना पड़ेगा, तभी वो आइटम डिसमिस होगा। अगर मैं 0.1 लिखूँ यहाँ पे, तो मैंने अगर हल्का सा भी उसको पुश किया यहाँ से, स्वाइप किया राइट साइड से, तो भी वो डिसमिस हो जाएगा। ओके, फिलहाल हमने 0.5 लिखा है, मतलब यूजर को एटलीस्ट राइट से उस आइटम को स्वाइप करते करते स्क्रीन के बीचों बीच लाना है या उसके परे लेके जाना है, तभी जाके वो डिसमिस होगा। ठीक है, ये उसका मतलब है थ्रेशोल्ड। डायरेक्शन क्या होगी स्वाइप की? डिसमिस डायरेक्शन डॉट एंड टू स्टार्ट। मैंने पहले कहा एंड का मतलब होता है राइट, स्टार्ट का मतलब होता है लेफ्ट। मतलब हम लोग राइट टू लेफ्ट जब स्वाइप करेंगे तभी ये वर्क करेगा। अगर आप चाहते हैं तो स्टार्ट टू एंड ऐसा भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अगर आपको लेफ्ट टू राइट स्वाइप करना है तो। इस डिसमिसेबल विजेट की बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे मेंशन किए, वो होगी व्हाइट सेकेंडरी बैकग्राउंड। अब देखिए, जब एबीसीडी डेटा दिखाया जा रहा है और अगर मैं ए डेटा को स्वाइप करके डिलीट कर रहा हूँ, तो उस ए डेटा के पीछे भी मैं कुछ सेकेंडरी यूआई यूजर इंटरफेस दिखा सकता हूँ, सेकेंडरी बैकग्राउंड दिखा सकता हूँ। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे सेकेंडरी बैकग्राउंड करके एट्रीब्यूट है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर दिखा रहे हैं। ओके, यहाँ पे उस कंटेनर को हम लोग रेड कलर दे रहे हैं। ओके, ताकि यूजर को पता चले कि भाई कुछ तो डिलीशन वगैरह हो रहा है, रेड कलर देख के उसको पता चलेगा। ओके, और उसके अंदर हम लोग एक आइकॉन दिखाने वाले हैं। आइकॉन कैसे होगा, ये देखिए, एक ऐसा ट्रैश आइकॉन होगा, ट्रैश बिन का आइकॉन होगा। आइकॉन विजेट का यूज किया है यहाँ पे। आइकॉन्स क्लास में से डिलीट वाला जो आइकॉन होता है, मतलब ये ट्रैश वाला आइकॉन, कचरे के डिब्बे वाला आइकॉन, उसको यहाँ पे हम लोग दिखाने वाले हैं। उसका कलर होगा व्हाइट। तो ओवरऑल जब भी मैं किसी आइटम को स्वाइप करूंगा तो उसके पीछे सेकेंडरी बैकग्राउंड हमें दिखाई देगा, जहाँ पे उस बैकग्राउंड का कलर रेड होगा और उस बैकग्राउंड के बीच में ये आइकॉन दिखाया जाएगा। ओके, ट्रैश कलर वाला आइकॉन। तो वो आइकॉन देख के यूजर को समझ आएगा कि भाई ये आइटम जो है वो डिलीट होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी बैकग्राउंड। फिर ये की क्या होती है, हर एक आइटम को हमें की देनी है। ओके, क्योंकि हम लोग उस आइटम को उसकी मेन पोजीशन से हटा के निकालने वाले हैं। ओके, तो उस आइटम को एक की देना पड़ेगा हमें। ओके, तो यहाँ पे की एट्रीब्यूट है और यहाँ पे की विजेट है। ओके, की क्या होगी, हर एक आइटम का जो नाम है वही हम लोग उसे एज अ की देने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कन्फर्म डिसमिस। इसमें क्या है देखिए, जब किसी आइटम को हम लोग स्वाइप करके डिलीट कर देंगे और जब वो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा, ओके, ये हमें कंफर्म हो जाएगा, तब ये कंफर्म डिसमिस नाम का फंक्शन कॉल होता है, कंफर्म डिसमिस नाम का। ओके, तब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूजर को एक स्नैक बार दिखा रहे हैं। ओके, स्नैक बार, उस स्नैक बार के ऊपर उस आइटम का नाम लिखा होगा और एक अंडू वाला बटन होगा, ताकि यूजर अगर उसने गलती से किसी आइटम को स्वाइप डिलीट कर दिया है तो वो अंडू बटन को प्रेस करके उस आइटम को वापस लिस्ट में ऐड कर सकता है। ओके, तो किसी आइटम को स्वाइप डिलीट करने के बाद ये कंफर्म डिसमिस फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे हम लोग यूजर को एक स्नैक बार दिखाने वाले हैं। स्नैक बार कैसे होगा हम लोग बाद में देखेंगे। अब अगर मान लीजिए कि स्नैक बार भी दिखा दिया, यूजर ने अंडू बटन को क्लिक नहीं किया, तो अंडू बटन कुछ सेकंड, वो जो स्नैक बार है वो कुछ सेकंड के बाद गायब हो जाएगा। अब यूजर के पास कोई भी मौका नहीं है उस डिलीट किए हुए आइटम को वापस लाने का, तब जाके ऑन डिसमिस फंक्शन कॉल होता है। ओके, तब यहाँ पे क्या करेंगे, किसी उस आइटम को रिमूव करना है ना लिस्ट से, तो कैसे करेंगे, लिस्ट डॉट रिमूव एट। ओके, और उसका जो इंडेक्स है वो पास करेंगे ताकि वो आइटम जो है वो हमारे लिस्ट से रिमूव हो जाए। और ये काम हम लोग इस सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कर रहे हैं, ताकि इस लिस्ट से हमने उस आइटम को तो निकाल दिया, लेकिन एक्चुअली जो लिस्ट व्यू है उसमें से भी वो निकल जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ अगर वो लिस्ट से निकल गया है तो इस सेट स्टेट के अंदर क्योंकि हमने काम किया है, तो जहां जहां पे ये लिस्ट वेरिएबल यूज हुआ है वहां वहां से भी वो आइटम निकाला जाएगा। तो लिस्ट वेरिएबल हमने हमारे पूरे लिस्ट व्यू के अंदर यूज किया है, तो हमारे लिस्ट व्यू से भी वो आइटम निकल जाएगा। ठीक है, अभी एक लास्ट पार्ट बचता है, वो है ये स्नैक बार वाला। इसका फंक्शन क्या है, शो अंडू स्नैक बार। यहाँ पे हम लोग स्वाइप की डायरेक्शन भी पास कर रहे हैं और कौन सा आइटम हमने डिलीट किया है उसका नाम भी यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो अब ये फंक्शन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे वो फंक्शन है शो अंडू स्नैक बार। ओके, इसको मैं थोड़ा एक्सपांड करता हूँ। देखिए, ये है वो शो अंडू स्नैक बार फंक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर को एक स्नैक बार शो कर रहे हैं। ओके, जिसके ऊपर यूजर को एक अंडू नाम का बटन दिखाया जाएगा। ओके, जिसके ऊपर अंडू ऐसा लिखा होगा। और ये स्नैक बार कब तक चलेगा, इसकी ड्यूरेशन देखिए क्या है, 5 सेकेंड की ड्यूरेशन है। और उस स्नैक बार के ऊपर डिलीटेड ऐसा लिखा जाएगा और उसके आगे जो भी आइटम हमने डिलीट किया है ABCD, उसका नाम भी लिखा जाएगा, मतलब डिलीटेड बी ऐसा यहाँ पे दिखाया जाएगा। और आगे उसको अंडू बटन भी दिखाया जाएगा। जब यूजर इस अंडू बटन को क्लिक करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट इज इक्वल टू फॉल्स ऐसा यहाँ पे मेंशन करेंगे। इससे क्या होगा, देखिए यहाँ से स्नैक बार तो क्लोज हो जाएगा और उसी के साथ क्या होगा, जो आइटम यूजर ने डिलीट किया है वो वापस अपने लिस्ट व्यू के अंदर और वो जो लिस्ट वेरिएबल था उसके अंदर वो ऐड हो जाएगा। ओके, ये अंडू एक्शन होने वाली है। आइटम को डिलीट करने का जो फंक्शन है उसको अंडू कर रहा है, मतलब वो आइटम वापस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा।
ओके, तो ये हमारा शो अनडू स्नैक बार फंक्शन। यहाँ पे हम लोग स्नैक बार दिखा रहे हैं यूजर को, जिसका यूज करके वो डिलीट किए हुए आइटम को वापस लिस्ट में ऐड कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस में पे रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। हमारे सामने एक लिस्ट व्यू है जिसमें ABCD डेटा सारा भरा हुआ है, ऐसे Z तक डेटा है भरा हुआ है। अब अगर मैं किसी आइटम को स्वाइप करूँ राइट टू लेफ्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं A को स्वाइप कर रहा हूँ, देखिए जैसे ही मैंने स्वाइप करना शुरू किया तो हमें सेकेंडरी बैकग्राउंड पीछे रेड कलर का दिखाई दे रहा है, जिसके एंड में एक ट्रैश का आइकॉन भी है। अगर मैं इसको पूरा स्वाइप ना करूँ तो अपनी जगह पे वापस चला जाएगा। मुझे एटलीस्ट इसको स्क्रीन के बीचों बीच लेके जाना पड़ेगा, तब ये जाके ये स्वाइप होगा। और नीचे देखिए एक स्नैक बार आ गया, मैं अंडू को क्लिक कर रहा हूँ, ए वापस आ गया। सी को करते हैं। अब मैं इस स्नैक बार को क्लिक नहीं करूंगा, अंडू को क्लिक नहीं करूंगा, तो 5 सेकंड के बाद ये जो सी जो है वो डिलीट हो जाएगा। जैसे स्नैक बार बंद हो गया, सी डिलीट हो गया। ओके, ई को करते हैं। अब मैं अंडू को क्लिक करूंगा, देखिए ई वापस आ गया। बी को स्वाइप करूंगा तो 5 सेकंड के बाद जब स्नैक बार क्लोज हो जाएगा तो बी भी हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में किसी लिस्ट व्यू के अंदर स्वाइप टू डिलीट फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।